हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइंस, जो साइंस है हमारी उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको साइंस के भी कुछ टॉपिक्स कराने वाली हूँ। इसमें मैं आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कराऊंगी। ये क्लास ना आपकी चंडीगढ़ पीआरटी और साथ साथ आपका जो अब हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी। इसमें सभी वही टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है या जिसमें से हर बार क्वेश्चंस आए हैं। तो ये हमारी जो क्लासेस हैं ये आपके 15 मार्क्स की साइंस आने वाली है, तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप इस क्लास को देखिएगा। मैंने इस क्लास की जो शुरुआत है वो केमिस्ट्री के टॉपिक से की है। ये जो आपकी फर्स्ट क्लास रहेगी ना, इसमें बहुत ज़्यादा मैंने पहली क्लास ऐसे टफ वाली नहीं बनाई है। तो पहले वाली क्लास मैंने बनाई है जिसमें आपको मतलब थोड़ा पढ़ने में इंटरेस्ट भी आएगा और इसके बाद जो हम और टॉपिक्स हैं वो करते जाएंगे। तो ये क्लास जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा। तो अब स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की क्लास, क्योंकि आपने मुझे बहुत बार कहा था कि मैम साइंस करा दो, साइंस करा दो, साइंस करा दो। तो मैंने सोचा चलो अब आपको साइंस भी करा दी जाती है। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं करा पाऊंगी वो मैं आपको करा दूंगी, एंड देन जितने टॉपिक्स आपको रिवाइज करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगी कि आप ये इस बुक में से रिवाइज कर लेना। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पर। जैसे केमिकल नेम एंड केमिकल फॉर्मूला के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि ना ये वाला जो टॉपिक है ये ऐसा टॉपिक होता है, इसमें से क्वेश्चंस जो हैं वो बहुत बार आते हैं। जो केमिकल फॉर्मूला का टॉपिक होता है, कई बार आपसे ऐसे केमिकल नेम दे दिया जाएगा और उसका फॉर्मूला पूछ लिया जाएगा या फॉर्मूला पूछकर उसका केमिकल नेम पूछा जाएगा। तो ये क्लास जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ये लगाकर चलिए कि इसमें से अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका 1 नंबर आराम से बनने वाला है। और ये रासायनिक नाम और रासायनिक फॉर्मूला, इनमें से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। इसके बाद मैं आपको केमिकल रिएक्शन का टॉपिक पढ़ाऊंगी। इसके बाद जैसे सॉलिड लिक्विड है, इसके साथ एसिड है, बेस है, ठीक है, उसके साथ जो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, मेटेलॉइड्स हैं, ये सारे टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने वाली, क्योंकि ये मोस्ट ऑफ मेजर पोर्शन होता है जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर देते हैं। मैंने इसको इजी से स्टार्ट किया है ताकि आप इसको आसानी से पहले समझ पाएं। आपको देखते ही पहली क्लास ये ना लगे कि तो बहुत मुश्किल है। तो ये आप चाहे ग्रुप डी का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, उसमें 15 मार्क्स की साइंस आने वाली है, उसमें भी इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी। और साथ साथ चंडीगढ़ पीआरटी के लिए तो ये क्लास है ही। इसमें हम पढ़ लेते हैं। पहले है यहाँ पर जल। जल का जो फॉर्मूला होता है, यानी कि जो हमारा वाटर होता है, वाटर का जो फॉर्मूला होता है, साइंटिफिक नेम होता है ना, तो ये इसका नाम क्या, वाटर। वाटर का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो इसका जो केमिकल फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2O होता है। अब ये जो छोटी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चे होते हैं 5th 6th क्लास में, उनकी क्लास में भी ये पूछा जाता है, उनकी क्लास में भी ये टॉपिक्स आ जाते हैं। तो जो वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, हाइड्रोजन ऑक्साइड होता है। हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, तो ये ऑक्साइड 2 को दिखा रहा है, तो जब 2 लगता है तो वो ऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि H2O किसका फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। इसके बाद ये बेकिंग सोडा वाला जो फॉर्मूला है, ये तो HSSC ने पहले भी पूछा हुआ है। तो जो बेकिंग सोडा है इसका नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट इसका नाम है NaHCO3, या फिर हम इसे कहते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। इसे हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी जानते हैं। इसका नाम होता है बेकिंग सोडा। तो आपसे पूछा जाए बेकिंग सोडा का नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। इसका फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसके बाद आ जाता है धावन सोडा। बेकिंग सोडा जो ये ब्रेड में, केक में, इन सब चीजों में यूज होता है। धावन सोडा जो कपड़े वगैरह धोने के काम आता है वो होता है आपका धावन सोडा। इसे हम सोडियम कार्बोनेट के नाम से जानते हैं। सॉरी, 1 सेकेंड, ठीक है। तो जो धावन सोडा है, जो कपड़े धोने का सोडा है, इसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। इसका फॉर्मूला होगा Na2CO3। तो ये जो फॉर्मूलाज हैं ये भी आपको उतने ही याद रखने हैं। तो ये जो H वाला है वो किस में जाएगा, बेकिंग में जाएगा। एंड देन जो Na2CO3 है वो सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि धावन सोडा है। तो धावन सोडा वाले में H नहीं आएगा और बेकिंग सोडा वाले में H आएगा, ठीक है। क्योंकि ये ना ऐसा एग्जाम में ऐसा होता है, हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला वो H वाला है, यानी कि NaHCO3। इसका पूरा नाम अगर पूछा जाए तो सोडियम बाइकार्बोनेट है। और धावन सोडा का अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो सोडियम कार्बोनेट है, यानी कि Na2CO3 है। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं अल्कोहल का फॉर्मूला, या हम इसे अनाज का अल्कोहल कह देते हैं। इसका जो रासायनिक नाम है वो एथेनॉल होता है। एथेनॉल का जो फॉर्मूला है वो होता है C2H5OH, ठीक है। तो एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा,
H5 वाला है ये C2H5OH। C2H5OH इज इक्वल टू एल्कोहल या एथेनॉल। तो अनाज का एल्कोहल, इसका रासायनिक नाम पूछा जाए तो एथेनॉल, एंड देन अगर इसका फॉर्मूला पूछा जाता है तो C2H5OH। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा C2H5OH। इसके बाद जिप्सम एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये HSSC ने पूछे हैं पहले एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। जिप्सम आया था, एक में प्लास्टर ऑफ पेरिस पूछा गया था, तो ये आपको याद रखना है। जिप्सम का जो नाम है उसे हम जानते हैं कैल्शियम सल्फेट के नाम से, और वहीं जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसे हम जानते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट के नाम से। ठीक है, तो जिप्सम में जो नाम आ रहा है उसका नाम है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है CaSO4.2H2O। ठीक है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 क्या है, वाटर है, और CaSO4 इसका फॉर्मूला है। तो सोडियम सल्फेट हो गया ये। ठीक है, तो सॉरी कैल्शियम सल्फेट हो गया, Ca से कैल्शियम, SO4 से सल्फेट, एंड ये 2 मॉलिक्यूल जो है ये वाटर के हैं। तो CaSO4 2H2, आपको कैसे याद रखना है, CaSO4 2H2। जिप्सम जो है वो क्या ले रहा है, 2 नंबर ले रहा है, तो ऐसे याद रखना जिप्सम के पास 2 नंबर हैं, जिप्सम ज्यादा वाला है। ठीक है, इसका नाम छोटा है लेकिन ये नंबर क्या ले रहा है, ज्यादा ले रहा है। तो ऐसे याद रखना जिप्सम का नाम छोटा है लेकिन नंबर इसके पास में ज्यादा है, और इसका फॉर्मूला होगा CaSO4, नंबर ज्यादा तो 2H2O। इसका नाम पूछा जाए तो कैल्शियम सल्फेट होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर, प्लास्टर ऑफ पेरिस पर। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है, अब इसका नाम देखो बड़ा है लेकिन इसमें जो ये है ना, ये जो क्वांटिटी है वो कम है, हाफ है, इसमें वाटर के मॉलिक्यूल हाफ है। ठीक है, लेकिन बाकी आगे वाला सेम है, CaSO4 हाफ H2O। जिप्सम में हमने 2 वाटर और प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर वाला। ठीक है, तो इसको याद करने के तरीका बताया मैंने आपको। प्लास्टर ऑफ पेरिस में हाफ वाटर है, जिप्सम में 2 वाटर है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला भी एज इट इज है लेकिन वहां 2 की जगह क्या आ गया है, हाफ आ गया है, तो इसका फॉर्मूला है CaSO4 हाफ H2O। हाफ जो आया है उसका नाम है हेमीहाइड्रेट। ठीक है, कैल्शियम सल्फेट वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, तो हेमी जो है वो किसके लिए आया है, हाफ के लिए क्या आया है, हेमी आया है, तो ये याद रखना है। ठीक है, तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आए होंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। और बेकिंग और धावन सोडा में भी कंफ्यूज नहीं होना, बेकिंग वाले में क्या आएगा, H आएगा, लेकिन धावन सोडा जो है उसमें H नहीं आएगा, उसका फॉर्मूला सीधा सा Na2CO3 है। एक याद रख लोगे दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, यहाँ पर है हास्य गैस, जो लाफिंग गैस के नाम से भी जानी जाती है, हास्य गैस कहते हैं इसे। इसका पूरा नाम होता है नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O। तो इसका नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O है, इसे हम हास्य गैस के नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस है ये। इसके बाद चूना पत्थर, और यहाँ पर चूना है और चूना पत्थर है। अब इन दोनों में भी बहुत सारे स्टूडेंट जो वो कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में हमें पता नहीं लगता कि कौन से वाले में हमने क्या पढ़ा था। तो यहाँ पर जो चूना है उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका नाम है CaO, बिना भुजा चूना, यानी कि जिसमें वाटर नहीं मिला तो उसे हम क्या कह देते हैं, बिना भुजा चूना कह देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं CaO। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं, जिसे हम कहते हैं बिना भुजा चूना। फिर आता है चूना पत्थर या संगमरमर कह सकते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट कह सकते हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। Ca कैल्शियम, कार्बोनेट का मतलब होगा CO3। ठीक है, तो इसका नाम होता है भुजा हुआ चूना, तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, भुजा हुआ चूना के नाम से जानते हैं। तो चूना पत्थर हो गया, संगमरमर हो गया, उसका नाम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3 होता है, भुजा हुआ चूना होता है। बिना भुजा हुआ चूने को हम जानते हैं CaO के नाम से, उसका नाम होता है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका नाम है क्विक सिल्वर, जिसे हम मरकरी कहते हैं, Hg के नाम से जानते हैं। तो क्विक सिल्वर है ये, मरकरी है या फिर Hg है। ठीक है, तो क्विक सिल्वर, मरकरी, Hg, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा, मरकरी को हम Hg कहते हैं, Hg इसका फॉर्मूला होता है, इसे हम क्विक सिल्वर के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद है सोल्ट पीटर, सोल्ट पीटर का नाम होता है पोटेशियम नाइट्रेट, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम का फॉर्मूला होता है K, एंड देन नाइट्रेट को हम लिखते हैं NO3 से, तो इसे हम सोल्ट पीटर के नाम से भी जानते हैं। तो सोल्ट पीटर पोटेशियम K से है, NO3 नाइट्रेट से है, तो पोटेशियम नाइट्रेट क्या होता है, सोल्ट पीटर होता है, KNO3 होता है। अगर हम नमक की बात कर लेते हैं तो सिंपल नमक, साधारण नमक जो हम घरों में यूज करते हैं उसे हम सोडियम क्लोराइड के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl।
तो नमक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, NaCl हो जाएगा। इसके बाद है कास्ट स्पिरिट या फिर मिथाइल अल्कोहल के नाम से जानेंगे। वहां पर जो था वो हमने पढ़ा था अनाज वाला अल्कोहल जिसे हम एथेनॉल कह रहे थे, ठीक है, जिसका फॉर्मूला था C2H5OH। लेकिन ये है कास्ट स्पिरिट जिसे मिथाइल अल्कोहल कहते हैं, ये बहुत ज्यादा हानिकारक भी हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला है CH3OH। ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसका नाम होगा CH3OH, ठीक है। तो कास्ट स्पिरिट क्या है, मिथाइल अल्कोहल है, CH3OH है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं शुष्क बर्फ की यानी कि ड्राई आइस की। शुष्क बर्फ की बात करेंगे तो यहाँ पर ठोस CO2 होता है, ठीक है, और इसे ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। इसे जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है तो ये शुष्क बर्फ के नाम से जानी जाती है। इसके बाद मार्स गैस होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है, इजी सी है। तो मीथेन गैस को ही हम मार्स गैस के नाम से जानते हैं, CH4 इसका फॉर्मूला होता है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिरका। सिरका की बात कर लेते हैं तो सिरका को हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो सिरका में क्या आएगा, COOH, CH3COOH, ठीक है, सिरका CH3COOH। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो एसिटिक एसिड इज इक्वल टू सिरका इज इक्वल टू CH3COOH। इसके बाद रसायनों का राजा जिसे केमिकल्स का किंग कहा जाता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जा सकता है, हु इज द किंग ऑफ केमिकल्स। तो किंग ऑफ केमिकल्स हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, रसायनों का राजा। तो ये इंपॉर्टेंट है, सल्फ्यूरिक एसिड को क्या कहते हैं हम, H2SO4 को रसायनों का राजा कहते हैं। इसके बाद जो सिंदूर है उसका नाम है यहाँ पर लेड परऑक्साइड यानी कि इसका फॉर्मूला होगा Pb3OH, ठीक है। तो ये सिंदूर का फॉर्मूला है Pb3OH यानी कि सिंदूर का फॉर्मूला होगा लेड परऑक्साइड के नाम से हम इसे जानते हैं, और ये क्या होता है, सिंदूर का फॉर्मूला होता है। इसके बाद हमारे थोड़े से पॉइंट रह गए हैं, उसके बारे में हम जान लेते हैं। अभी ये चिली सोल्ट पीटर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। चिली सोल्ट पीटर का फॉर्मूला होता है सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 यानी कि सोडियम नाइट्रेट होगा, चिली सोल्ट पीटर होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट के नाम से जानते हैं, NaNO3। वहां पर मैंने आपको पढ़ाया था KNO3, है ना, अभी हमने ऊपर पढ़ा था। ये सोडियम है और वो पोटेशियम नाइट्रेट होता है, जो भी हमने पढ़ा था उसे हम सोल्ट पीटर के नाम से जानते हैं, और ये होता है चिली सोल्ट पीटर। NaNO3 चिली सोल्ट पीटर है और KNO3 सोल्ट पीटर है ओनली। अब है लिथार्स। लिथार्स होता है लेड ऑक्साइड यानी कि PbO को हम लिथार्स कह देते हैं। इसके बाद जंग, ये फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जंग का जो फॉर्मूला है वो होता है Fe2O3, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। जंग का फॉर्मूला क्या होगा, Fe2O3 होगा। फेरिक ऑक्साइड होता है, लोहे पर जंग लग जाता है, तो ये आपको याद रख लेना। ये आगे मैं आपको एक्सप्लेनेशन से भी पढ़ाने वाली हूँ जब मैं आपको रिएक्शंस का टॉपिक पढ़ाऊंगी। तो जंग का फॉर्मूला जो होगा वो फेरिक ऑक्साइड यानी कि Fe2O3 होगा। Fe आयरन होता है, ठीक है, 2 एंड ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल। तो Fe2 होगा और आयरन के 3 मॉलिक्यूल किसका फॉर्मूला बना देंगे, जंग का बना देंगे। Fe2 है तो हम इसे फेरिक कहेंगे और O3 है तो हम इसे ऑक्साइड कहेंगे। इसके बाद है सुहागा। सुहागा को हम बोरेक्स के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो सुहागा इज इक्वल टू बोरेक्स होता है, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O710H2O। तो ये थोड़ा सा मुश्किल भी है, Na2B4O7, तो ऐसे याद रखो Na2B4O7.10H2O, Na2B4O710H2O, Na2B4O710H2O। अब यहाँ पर मरकरी को लोहे के बर्तन में क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है, क्योंकि जो मरकरी है ना वो क्या है, आयरन के साथ में रिएक्टिव नहीं है। तो यहाँ पर आयरन के साथ में क्या नहीं है, मरकरी रिएक्टिव नहीं है। अब ये जो अमलगम है वो क्या होती है, एक मिश्र धातु होती है, पारा इसमें ऐड होता है, तो पारायुक्त क्या है, ये मिश्र धातु है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमलगम है वो क्या होता है, पारायुक्त मिश्र धातु होती है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अमलगम है वो क्या होती है, मिश्र धातु होती है, ये पारा से युक्त मिश्र धातु है, ठीक है। तो यहाँ तक के जो पॉइंट थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो केमिकल रिएक्शंस की रहने वाली है, लेकिन अभी हमारी क्लास खत्म नहीं हुई है, हमारा रिवीजन रहता है। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा था H2O यानी कि वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। इसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर कॉमन नेम बेकिंग सोडा पढ़ा। बेकिंग सोडा में क्या आएगा, H वाला आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, NaHCO3। इसके बाद हमने पढ़ा है यहाँ पर धावन सोडा। धावन सोडा क्या इसका नाम होता है यहाँ पर
सोडियम कार्बोनेट यानी कि NaCO3 होता है। इसके बाद हमने पढ़ा अनाज का अल्कोहल जिसका नाम था एथेनॉल, जिसका फॉर्मूला होता है C2H5OH। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। इसके बाद हमने पढ़ा जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम नाम छोटा है लेकिन वाटर केस में 2 मॉलिक्यूल है, इसका नाम है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, पॉइंट में 2H2O। इसके साथ मैंने आपको पढ़ाया प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका फॉर्मूला होता है CaSO4, यहाँ पर हाफ आ जाएगा एंड H2O आ जाएगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ते हैं हास्य गैस के बारे में। ये लाफ्टर गैस होती है जिसे हम नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। अब चूना और चूना पत्थर की बात कर लेते हैं तो चूना का नाम है यहाँ पर CaO, यहाँ पर चूना पत्थर में 2 नाम है तो यहाँ पर एक ऐड ज्यादा हो जाएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट के नाम से हम इसे जानते हैं। इसके बाद क्विक सिल्वर की हमने बात कर लेते हैं तो मरकरी को हम किसके नाम से जानते हैं, क्विक सिल्वर के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर सोल्ट पीटर था तो यहाँ पर KNO3 था, वहां पर चिली सोल्ट पीटर है तो उसका नाम क्या है NaNO3 है। ठीक है, अब नमक की बात कर लेते हैं तो नमक का फॉर्मूला क्या है NaCl यानी कि साधारण नमक NaCl है। कास्ट स्प्रिट की बात करते हैं मिथाइल अल्कोहल की तो CH3OH हो जाता है। अब यहाँ पर सॉलिड आइस की बात हो रही है तो सॉलिड ठोस CO2 को हम शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। मार्स गैस के नाम से जो ये सीवर वगैरह में होता है, यहाँ मार्स गैस होती है, जो कोयला की फैक्ट्री होती है, खदानें होती है, वहां पर मार्स गैस पाई जाती है तो CH4 है। सिरका की बात कर लेते हैं तो सिरका का फॉर्मूला हम एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं, CH3COOH क्या होता है, सिरका होता है। रसायनों का राजा कहा जाता है सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 को। इसके बाद सिंदूर मैंने आपको पढ़ाया था Pb3O4। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, हम लेड परऑक्साइड के नाम से जानते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था चिली सोल्ट पीटर NaNO3। लिथार्ज पढ़ा था लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। इसके बाद जंग मैंने आपको पढ़ाया था Fe2O3, इसे हम फेरिक ऑक्साइड के नाम से जान रहे थे। सुहागा यानी कि बोरेक्स से सबसे बड़ा नाम था Na2B4O7 10H2O। और मरकरी को जब लोहे के बर्तन में स्टोर, मतलब मरकरी को हम किसके बर्तन में, लोहे के बर्तन में स्टोर करते हैं क्योंकि जो मरकरी होता है वो आयरन के साथ में रिएक्टिव नहीं है। अब हम बात करते हैं अमलगम की। अमलगम एक पारा मिश्र युक्त धातु है, पारायुक्त मिश्र धातु है। तो यहाँ तक के जितने पॉइंट्स आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये जितना फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं ये आपको याद भी हो गए होंगे साथ साथ क्लास के, अगर आपने रिवीजन वाला पॉइंट देख लिया है तो ये आपके लिए हेल्पफुल है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं इसलिए मैंने सोचा ये इसी टॉपिक से हम स्टार्ट कर देते हैं। तो अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते जाएंगे वो मैं आपको जल्दी से जल्दी कराती जाऊंगी। ठीक है, तो मैं ऐसी उम्मीद भी रखूंगी कि एग्जाम से पहले आपका जो टॉपिक्स हैं वो कवर भी हो जाए। तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज इसे शेयर भी कर देना।